वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, वो मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म, बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना ज़िंदगी ने, ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पर। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांति आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया मेरा नाम फलां है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे, उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी, न छत थी न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी, एक साहब आए, कहने लगे 1 घंटे के 5,000 दूंगा। न चाहते हुए माँ की ममता हालात की स्थाई हुई, क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा, तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी, गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ती हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मुझे तलाक दो, तुमको कदर ही नहीं मेरी। वो अपना घर
जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जिठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्र में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं हज़ारों आंखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे माशरे की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई तो कभी सास के ज़हर आलूद लहजे पे, कभी शोहर की अना पे खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को, शायद मेरा माशरा बदल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये थी आज की वीडियो जिसमें हमारे माशरे में औरत बराए फ़रोख्त है। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये बात किसी के दिल में उतर जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।